अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में यूनिट 6 द काइड्स विजन एंड पाकिस्तान की वोकेबलरी एंड द होल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, दीज आर एक्सरसाइज ए एंड सर्कल द ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, आपने इनकी मीनिंग्स को इन ऑप्शंस में से फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है दैट इज़ वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले। अब यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है कहा या बताना। यहाँ पे जो हम ऑप्शन चूज़ करेंगे दैट विल बी टोल्ड। उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है दैट इज़ वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, हमारा एक अपना जो नज़रिया है हमारी ज़िंदगी के बारे में। डिस्टिंक्टिव का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिस्टिंग्विश, तो हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश को टिक करेंगे। उसके बाद एक कीप अप योर मोरल। लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ जो न्यू और ओल्ड बुक्स हैं उनमें एक डिफरेंट एमसीक्यूज भी इसकी जगह यूज़ होता है, लाइक दिस द कायदिज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। तो स्ट्रॉन्ग फेथ कहते हैं पुख्ता एतमाद या यकीन, तो इसके लिए हम ये वाला ए चूज़ करेंगे, फर्म फेथ। कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये क्वेश्चन एमसीक्यूज भी होता है। फर्दर कीप अप योर मोरल, अपना जज्बा बेदार रखें। अब यहाँ पे जो मोरल का मतलब है, कुछ स्टूडेंट्स के जो ये ऑप्शंस हैं वो चेंज होते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करते हैं सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फ स्टीम जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा वॉइस या फॉर्टिट्यूड। देन है डू नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड का मतलब होता है डर, और ये आएगा स्केयर्ड, खौफ। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान का जो ऑनर है उसको बहुत बहादुरी से फेस करना चाहिए। इसके लिए जो वर्ड फेस है उसका सिनोनिम बनेगा कॉप विद। देन है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपने डिक्शनरी देखनी है और इनके जो सिनोनिम्स हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहला वर्ड है मोरल। मोरल का सिनोनिम होता है कॉन्फिडेंस। वोयाज मतलब सफ़र, जर्नी। एम्बिशन का सिनोनिम होता है गोल। नॉमेनक्लेचर का होता है क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई का है इंडिविजुअली। डिस्टिंक्टिव का है कैरेक्टरिस्टिक्स। एमर्जेंस का है अपीयरेंस। स्ट्रगल का है मूव वायलेंटली। न्यूमरस का है फ्रीक्वेंट। स्ट्रॉन्ग का है फिजिकली पावरफुल। एंड आइडियोलॉजी का सिनोनिम है फिलॉसफी। उसके बाद आपने राइट करने हैं एंटोनिम्स। इन वर्ड्स के एंटोनिम्स राइट करने हैं, यहाँ पे रिटन है। कॉन्फिडेंस का डिस्ट्रस्ट, ऑनर का डिसऑनर, बिलीफ का डिसबिलीफ, सेपरेट का जॉइंट, यूनिटी का डिसएरे या डिसयूनिटी भी लिख सकते हैं, पॉलिटिकल का नॉन पॉलिटिकल। उसके बाद ये जो ईडियम्स हैं इसे आपने अपने सेंटेंस में चेंज करना है। बिट्स एंड पीसीज का मतलब है इधर उधर बिखरे हुए। फॉरेन पावर्स हैव डिवाइडेड अस इनटू बिट्स एंड पीसेस, मतलब कि जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने हमें बिखेर दिया। मैन इन द स्ट्रीट मतलब कायदिज़म डिफाइन द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स दैट द एवरेज पर्सन वाज एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब कोई आम शख्स। तो कायदिज़म ने पाकिस्तान को इतने आम लफ्ज़ों में वजाहत की कि एक आम आदमी भी इसे समझ सकता था।
फर्दर रेजिंग स्पिरिट का मतलब होता है किसी की हिम्मत बढ़ाना। गवर्नर विजिटेड द फ्लड विक्टम्स टू रेज द स्पिरिट। गवर्नर जो है वो सैलाब के शिकार या सैलाब की जद में आने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। पास थ्रू का मतलब है गुजर जाना। इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास थ्रू द एग्ज़ाम्स। अगर वो बहुत सख्त मेहनत करेगा तो वो अपने एग्ज़ाम्स पास कर जाएगा। फॉल अ प्रे का मतलब है शिकार हो जाना। असलम टॉल अ प्रे टू कैंसर अनफॉर्चुनेटली। सो इसका मतलब है कि बदकिस्मती से असलम कैंसर का शिकार है। देन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 67 से। व्हाट इज़ अ डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है? एक्चुअली डेनोटेशन एक ऐसा वर्ड है जो मतलब मीनिंग होती है वर्ड की सेम टू सेम, मतलब कि वाज़े तौर पर किसी लफ्ज़ का मतलब। जैसे कि स्नेक है तो स्नेक लेगलेस होता है। दुनिया में सिर्फ लेगलेस कौन है? स्नेक है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी मीनिंग है इसकी, तो ये हम पहचान जाएंगे कि ये स्नेक है। और कैनोटेशन जो है वो ऐसा वर्ड होता है जो एक आइडिया सजेस्ट करता है कि शायद ये उससे रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि स्नेक और उसकी मीनिंग आए इविल और डेंजर। इविल और डेंजर और बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ स्नेक नहीं है। तो कैनोटेशन जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है वर्ड्स की, जबकि डेनोटेशन जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग होती है वर्ड्स की। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जहाँ आपने इनका डेनोटेटिव मीनिंग, पॉजिटिव कैनोटेशन और नेगेटिव कैनोटेशन जो है वो सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है फैट। इसकी डेनोटेटिव मीनिंग है ओवरवेट। अब ओवरवेट ऐसे भी हैं जिनका फैट ज़्यादा नहीं होता लेकिन वो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो फैट नहीं होते। इस तरह पॉजिटिव कैनोटेशन जो है वो प्लम्प है। अब प्लम्प जो है वो छोटा भी प्लम्प ही हो सकता है, बड़ा भी प्लम्प ही हो सकता है। सो जो ओवरवेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है फैट की, जबकि प्लम्प ही जो है या ओबेस जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बनती है फैट की। सो इस तरह से आपने इनकी डेनोटेटिव एंड पॉजिटिव मीनिंग्स जो है कोनोटेशन और नेगेटिव कोनोटेशन यहाँ पे राइट करना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है फेमस और इसकी पॉजिटिव मीनिंग होगी वेल नोन और नेगेटिव मीनिंग होगी ह्यूमिलेटिंग। देन है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर की जो डेनोटेटिव मीनिंग है दैट इज़ मेड और पॉजिटिव मीनिंग इसकी वर्जन होगी और नेगेटिव मीनिंग इसकी ओल्ड मेड होगी। फिर है स्टर्न। स्टर्न कहते हैं हार्ड को। अनबॉर्ड या हार्श इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग्स हैं। देन है प्राउड। प्राउड का मतलब है हॉटी। पॉजिटिव है इसकी सेल्फ रिस्पेक्टिंग और नेगेटिव मीनिंग है इसकी एरोगेंट। देन है श्रूड। श्रूड का मतलब है इंटेलिजेंट और पॉजिटिव मीनिंग है इसकी वॉइस और नेगेटिव मीनिंग है इसकी क्राफ्टी। सिमिलरली इकोनॉमिकल मीन्स प्रैक्टिकल। पॉजिटिव इज़ गुड एंड नेगेटिव मीनिंग है इसकी टफ। देन है फेल। फेल का जो डिनोटेटिव मीनिंग है दैट इज़ बी अनसक्सेसफुल, जिसे कोई हरा नहीं सकता, और बी अनसक्सेसफुल जो कि हमेशा नाकामयाब होते रहते हों। देन इसकी पॉजिटिव जो मीनिंग है दैट इज़ ऑलवेज और नेगेटिव है डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद है आइडेंटिफाई करना है आपने सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रेस को। यहाँ पे एक वर्ड है, आपने इसे थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अनरिटन। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड है अन, ये प्राइमरी स्ट्रेस है, जबकि जो रिटन है वो क्या है, वो सेकेंडरी स्ट्रेस है। इस तरह से अनरैप। तो आपको इस तरह ये वाली जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। इसमें एक वर्ड है टीच। इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेस है और वही प्राइमरी स्ट्रेस है, इसका सेकेंडरी स्ट्रेस नहीं है। जबकि पॉन, डर, ठीक है, दो दफ़ा स्ट्रेस आ रहा है वर्ड को बोलने में, तो जो पॉन है वो प्राइमरी है एंड डर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रेस है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 69 पर एडवर्ब्स। एडवर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा बताता है। अब एडवर्ब जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ मैनर में हम खासियत बताते हैं, लाइक ब्यूटीफुली, वंडरफुली, क्यूटली, नाइसली एक्सेट्रा। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में अगर एक सेंटेंस है कि द बॉय इज़ रनिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो ऑन द ग्राउंड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे टाइम का जिक्र होगा किसी एक्शन के साथ तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। देन सेकंड है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स जो है वो ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसमें कोई जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टू गो, ये एक वर्ड है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है। Sometime to is used in as in example a, sometime infinitive without to is used as in example b। like जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सिर्फ कोई एक वर्ड यूज़ हो जाता है, टू या कोई और वर्ड साथ में नहीं लगता। देन है गिरंड्स। गिरंड्स ऐसे वर्ब को कहते हैं जिनकी जो इख्तिताम है वो ing पे होता है। जैसे कि पेंटिंग एक ऐसा वर्ब है जो ing पे ख़त्म हो रहा है और ये वर्ब जो है क्या कहलाता है, गिरंड कहलाता है, ठीक है। नाउ कंडीशनल टाइप 3, अनफुलफिल्ड कंडीशनल। Conditionals of this type say that something did not happen because certain condition was not fulfilled। ये ऐसी conditions होती हैं जिसमें कोई काम मुकम्मल या condition मुकम्मल नहीं हुई होती। जैसे कि यहाँ पे example है, had we paid heed to his warning and advice we would not have got entangled। मतलब कि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना हुआ होता। like अगर हम stairs पे ना उछल रहे होते तो बच्चे stairs से नीचे ना गिरते। तो मतलब ये एक इजहार है कि यूं अगर हम ना करते तो ऐसा ना होता, जिसमें कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। आपने एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड करना है, देन प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। नाउ आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर इस यूनिट में यूज़ हुए हैं, दैट आर क्लियरली, स्विफ्टली एंड हार्ड। प्लेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोयटा, अंडर या पाथ, लाइक अंडर द टेबल, बिसाइड द पाथ एक्सेट्रा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, आफ्टर, टुडे, अर्ली एक्सेट्रा, यू कैन यूज़ इट हेयर। देन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक दे ओफन मीट अस, वो हमसे अक्सर मिलते हैं, दे यूजुअली मीट अस, अमूमन वो मिलते हैं, या डेली मिलते हैं या वीकली मिलते हैं, आपने इसमें ये लिखना है। देन एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब जैसे हमारी एडवर्ब्स की डिग्री होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे गुड, बेटर, मच या मोर या मैनी एक्सेट्रा, वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। देन है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम में से आपने करेक्ट सीक्वेंस जो है वो यहाँ से चूज़ करनी है और 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं। आप ये 5 सेंटेंसेस यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इन दिए गए वर्ड्स के। पहले आपने मीनिंग्स फाइंड करनी है और देन इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज डी है, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग gerunds एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस। आपने यहाँ पे मतलब कि gerunds ऐड करके फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे कि गुड एट टीचिंग, एक्यूज ऑफ स्टीलिंग द बुक्स, ये यहाँ पे gerunds ऐड हो गए हैं और फिर इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद आपने कंडीशंस को फॉलो करना है कि लाइक इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, अगर आप सही से पढ़ते तो आप एग्ज़ाम पास कर जाते, या इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू एक्सेट्रा। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज दिस वे। देन आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हुए कोई से भी 10 सेंटेंस राइट करने हैं। So this was all about the exercise of Unit 6 Kites Vision. I hope you have understood the whole video and you will definitely now easily solve the exercise of Unit 6. Thank you for watching the video.